Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have finished न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, कैसे ह्यूमन बॉडी या कैसे अमीबा की बॉडी न्यूट्रिशन गेन करती है, क्या प्रोसेस होता है पूरा. ठीक है, आज हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में. उसके अलावा हमारा टीथ का भी काफ़ी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड को च्यू करने में, फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करने में. तो आज हम माउथ एंड टीथ को ही देखेंगे. ठीक है, वाइल द माउथ इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल एनाटॉमी, इट्स फिल्ड विद मेनी पार्ट्स एंड प्लेयर्स, all of which work together to help you eat, drink, speak, and have a radiant smile. The key players are incisors, canines, premolars, molars, crowns, gum, line, root, enamel, डेंटिन एंड पल्प. यानी कि आपके जो मुंह का, भले ये बहुत छोटा पार्ट है पूरी एनाटॉमी का, बट फिर भी इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जो मिलकर एक साथ काम करते हैं और हमें खाना खाने में, पानी पीने में, बोलने में, एक अच्छी सी स्माइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, और ये जो हमारे प्लेयर हैं मुंह के अंदर, वो कौन है? ये हमारे दांत हैं. जैसे कि हमारे कुछ दांत इंसीजर्स हैं, कुछ कैनन्स हैं, कुछ प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं जो हमें चबाने में, काटने में, फाड़ने में, काटने में सब में मदद करते हैं, है ना. उसके अलावा हमारे गम्स हैं, लाइन है, रूट है, इनेमल है. ये सब इसेंशियल पार्ट हैं, ये प्लेयर्स हैं जो हमारे माउथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमने सुना, टीथ के कुछ नेम्स अभी हमने देखे, पर दांत तो सारे एक ही हैं, पर फिर डिफरेंट टाइप कैसे, क्या क्या टाइप होते हैं टीथ के. हियर इज अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन एन एवरेज माउथ. यानी कि जो नॉर्मल इंसान का माउथ होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. ओके, जिनमें कि आपके फर्स्ट हैं, सॉरी नंबरिंग मिस्टेक है, सबसे पहले हैं आपके इंसीजर्स जो होते हैं वो आगे के आपके द शार्प कैजल शेप फ्रंट टीथ, जो आगे के चार दांत होते हैं आपके, फोर ऊपर के, फोर नीचे के, ये आपके होते हैं इंसीजर्स जो कि काटने में फूड को हेल्प करते हैं. फिर आपके होते हैं कैनन्स, ये होते हैं समटाइम्स कॉल्ड कस्पिड्स. दीज टीथ आर शेप लाइक पॉइंटेड. ये जो आपके साइड में टीथ होते हैं, पॉइंटेड टीथ, जो किसी भी चीज़ को फाड़ने में या किसी भी चीज़ को हम लोग, कुछ होता है ना, कोई भी चीज़ फाड़ रहे होते हैं तो हम अपने दांत, साइड वाले दांतों से चबा के फाड़ते हैं, तो उन्हें कैनन्स बोलते हैं. आफ्टर दैट प्रीमोलर्स क्या होते हैं? दीज टीथ हैव टू पॉइंटेड cusps ऑन देयर बाइटिंग सरफेस एंड समटाइम्स रेफर टू एज बाइसेप्स. द प्रीमोलर्स आर फॉर क्रशिंग एंड टीयरिंग फूड. जो हमारे इन जो आपके ये फाड़ने वाले दांत थे, उससे पीछे के जो दांत होते हैं उनको प्रीमोलर्स बोलते हैं. और लास्ट में जो आपके तो डांड है, जो जब चबाते हो फूड को अच्छे से ग्राइंड करते हो, वो आपके मोलर्स होते हैं. ठीक है, ये सबसे लास्ट में आपके सरफेस पे आते हैं. आफ्टर दैट दांत हैं, अगर आप दांत की ढंग से सफाई नहीं करोगे, टीथों को अच्छे से आप केयर नहीं करोगे इनकी, तो टीथ में क्या हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? दैट इज टूथ डिके. कॉज इंक्लूड बैक्टीरिया, स्नैकिंग, सिपिंग एंड सर्जरी ड्रिंक्स एंड पुअर टीथ क्लीनिंग. अगर आप दांत अच्छे से साफ़ नहीं करोगे, उल्टी सीधी आप ड्रिंक्स लोगे, या फिर आपके मुंह में ज़्यादा बैक्टीरिया प्रॉब्लम आ जाएगी, या कभी कभी होता है कि मुंह से थोड़ी स्मेल आने लग जाती है. तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं जब आपको टूथ डिके की प्रॉब्लम हो जाती है. देयर मे बी नो सिम्टम्स, अनट्रीटेड कैविटी कैन कॉज टूथ एक, इन्फेक्शन एंड टूथ लॉस. कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ना आपको स्मेल आ रही है, ना आपको कोई पेन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी क्या होता है कि आपने अगर अपने जो गम्स हैं उनकी अच्छे से सफाई नहीं की है, अच्छे से उनको आपने आप क्लीन नहीं कर रहे हो अपने जो भी अनट्रीटेड कैविटीज़ हैं, यानी कि आपके मुंह टूथ टिके हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है, कैविटी में प्रॉब्लम है, पर आप उसको ढंग से अगर उसके इलाज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको देख नहीं रहे हो, तो आपके दांत के खोने का भी डर होता है. हो सकता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ज़्यादा फैल जाए और आपके दांत चला जाए और आप बिना दांत के हो जाओ. ट्रीटमेंट्स इंक्लूड फ्लोराइड फिलिंग एंड क्राउन्स. सिवियर केसेस में नीड अ रूट कैनल और रिमूवल. और फिर क्या होता है कि आपने फ्लोराइड की दांतों में कमी हो गई है, या फिर आपके दांतों में कहते हैं छेद जगह हो जाती है जहाँ पे आपको फिलिंग करवानी पड़ती है. अगर आप नहीं करवाते हो तो क्या होता है कि कभी कभी आप डॉक्टरों को क्या करना पड़ता है कि आपका दांत ही वहाँ से हटाना पड़ जाता है, आपकी दाढ़ वहाँ से आपको उनको हटानी पड़ जाती है ना. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, दांतों की बहुत अच्छे से सफाई करनी है. देखिए ये आगे के जो 4 टीथ हैं ये सीजर्स हैं. उसके अलावा आपके जो कैनन्स है ये साइड के टीथ हैं जिनसे आप चीरते फाड़ते हो. प्री मोलर्स उसके बाद के हैं जिनको हमें चबाने में थोड़ा हेल्प में आते हैं, और मोलर्स आपके सबसे लास्ट के हैं जो फूड को अच्छे से ग्राइंड अप करने में, अच्छे मिक्सअप करने में, अच्छे से चबाने में आपको हेल्प करते हैं.
नाउ गम डिजीजेज। अब गम डिजीजेज क्या होता है, दांत जहाँ लगे होते हैं, आपका जो नीचे का ये रेड रेड हल्का सा पार्ट होता है, इनको जिनमें दांत लगे होते हैं, दांत के सेट हमारे लगे होते हैं, ओके, इसे हम गम बोलते हैं। इसमें भी डिजीजेज हो जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे विद फ्लोराइड टूथपेस्ट, यानी कि आपको एक ऐसे पेस्ट से जो फ्लोराइड हो जिसमें सबसे ज़्यादा, आपको उससे कम दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है। उसके आपको फ्लॉस रेगुलरली यानी कि आपको मुंह में जो खाना वाना खाने के बाद कहते कुल्ला करना अच्छे से, वो करते रहना है। विजिट योर डेंटिस्ट रूटीनली फॉर अ चेकअप एंड क्लीनिंग टेस्ट। Tell the dentist about any medical conditions you have and the medication you take। आपको रेगुलरली या रूटीनली डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए, दांतों को साफ क्लीनिंग करवानी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकेशन आपको कोई चाहिए, या फिर आपको कोई कंडीशंस हैं जो आ रही हैं पर आप उसे अवॉइड कर रहे थे, पर आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर बताना है, ठीक है। ईट अ वेल बैलेंस डाइट, आपको अच्छी सी वेल बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, बिकॉज स्मोकिंग इंक्रीजेज योर रिस्क फॉर गम डिजीजेज। स्मोकिंग जो आप ज़्यादा करोगे तो आपकी जो गम डिजीजेज की प्रॉब्लम होंगी वो बढ़ जाएंगी, ओके। नाउ होमवर्क टाइम। व्हाट कॉज टूथ डिके? टूथ डिके किससे होता है, एसिड से, एज से, कैविटी से, या कैफीन से? आई होप आपको आंसर पता है और आंसर बहुत साफ दिख रहा है। पुअर डेंटल हेल्थ इज लिंक्ड टू मैनी सीरियस डिजीजेस एंड कंडीशंस, यानी कि अगर आप दांतों की अच्छे से हेल्थ नहीं है, मतलब उनकी देखभाल नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, क्या बहुत सारी सीरियस डिजीजेस एंड कंडीशंस आ सकती हैं? ट्रू या फॉल्स? आई थिंक बहुत ईजी है। आई होप आप ये कर लोगे एंड आपको क्लास भी समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।